और मैंने सुमित पाठक जैसा शौकीन आदमी अभी मेरी ज़िंदगी में नहीं आया है। हर चीज़ को बड़े सलीके से करने और समझने की जो इनकी ललक है वो इनको गज़ल के दामन तक लेके आई है। आप इनके कभी कमरे में जाइए जहाँ ये रहते हैं, ये रहते क्या हैं, अजीब तरीके की इनकी हालत है। ये खुशबू की तरह है, कभी यहाँ बसते हैं कभी वहाँ बसते हैं। तो इनका जो कमरा है वो एक से एक नायाब किताबों से भरा हुआ है। और कोई महीना ऐसा जाता होगा जब ये अच्छी अच्छी किताबें ऑर्डर ना करते हों। मैं एक बात बहुत अक्सर कहता हूँ कि जो शायर अगर शायरी करना चाहता है, शायरी सीखना चाहता है, तो वो सिर्फ ये नहीं कि मुशायरों में पढ़ने के लिए अपना कलाम कहे, उसे मुसलसल मुताला करना पड़ता है। कुछ चीज़ें उसकी कच्ची होती हैं तो वो रफ्ता रफ्ता पक्की होती चली जाती हैं। कोई उस्ताद शायर मिल जाता है तो और अच्छा हो जाता है। सुमित भैया ने जो कुर्बतें हासिल की हैं, आप भी देख ही रहे हैं कि सलीम सिद्दीकी जैसे शायर हमारे बगल में बैठे हुए हैं, रहील सकलैनी जैसे शायर बैठे हुए हैं। तो ये कुर्बतें, ये मोहब्बतें इसी वजह से हैं। यहाँ तक कि फ़हमी बदायूनी मरहूम से भी आपकी बहुत अच्छी कुर्बतें थीं और आपने उन्हें भी शाहजहानपुर बुलवाया। वो तशरीफ़ लाए थे गज़ल गुफ्तगू सीज़न 1 के मुशायरे में। तो मैं अब चाहता हूं कि सुमित पाठक साहब ने जो कुछ इन शायरों की सोबत में थोड़ा बहुत सीखा है, जो स्केचेस बनाए हैं, जो रेखाएं खींची हैं, उनमें से कुछ इंतखाब के साथ यहाँ पर पेश करें। 4 मिसरों के साथ आपको दावत सुखन देता हूँ कि चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरी जाम का है, कौल ये मेरा नहीं हज़रत ख़य्याम का है, हमसे पूछो ये गज़ल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए सुमित पाठक जी का। बहुत बहुत खुलासा कर दिया है कि शायरी के हवाले से बिल्कुल नासमझ शख्सियत हूँ, लेकिन मुझे यूं बर्दाश्त कर लीजिए कि हमारा हौसला बना रहे और हम आप लोगों का जमावड़ा लगाते रहे। साहिब सद की इजाजत से कि शेर देखें कि बहुत से मौसम मेरे अंदर रहते हैं, बहुत से मौसम मेरे अंदर रहते हैं, आंखों में क्यों जुदाई के मंजर रहते हैं। बहुत से मौसम मेरे अंदर रहते हैं, आंखों में क्यों जुदाई के मंजर रहते हैं। क्या बात है। सांस खुद से खफा खफा सी है, सांस सांस खफा खफा सी खुद है। से खफा खफा सी है, मेरी दुनिया ही बेवफा सी है। वाह 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 वाह। सांस खुद वाह। से खफा खफा सी है, मेरी दुनिया ही बेवफा सी है। क्या बात है। और शेर देख लें कि तेरी मर्जी के कब खिलाफ थे हम, तेरी मर्जी के कब खिलाफ थे हम। ये इज्जत और ज्ञान जी को नजर है ये शेर हमारा कि तेरी मर्जी के कब खिलाफ थे हम, तेरे सिवा किसका लिहाफ थे हम। आहा आहा। तेरी मर्जी के कब खिलाफ थे हम, तेरे सिवा किसका लिहाफ थे हम। एक शेर देखें कि तेरे बाद सूने हैं बाजू मेरे, तेरे बाद सुने हैं बाजू तेरे मेरे। बाद सूने हैं बाजू मेरे, गले फिर किसी को लगाया नहीं। आहा। तेरे बाद सुने हैं बाजू मेरे, गले फिर किसी को लगाया नहीं। एक शेर देखें कि ये कौन परिंदों की हंसी लूट गया है, ये कौन परिंदों ये की कौन हंसी लूट गया परिंदों की हंसी लूट गया है, रास्ते में यहाँ किसका सफर छूट गया है। वाह। ये वाह। कौन परिंदों की हंसी लूट गया है, रास्ते में यहाँ किसका सफर छूट गया है। एक शेर देखें कि दरिया है माहौल है, दरिया है माहौल है, मौसम है फुर्सत है मौका भी। दरिया है माहौल है, मौसम है फुर्सत है मौका भी, लेकिन तेरे बाद गुनाह भी करने का मन मुझको नहीं। वाह 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 वाह। एक शेर देखें कि अब वो आए हैं उजालों के मुहाफिज बनकर, अब वो आए हैं उजालों के अब वो आए हैं उजालों के मुहाफिज बनकर, जब इन आंखों में अंधेरों के सिवा कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। अब वो आए हैं उजालों के मुहाफिज बनकर, जब इन आंखों में उजालों के अंधेरों के सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात है। 3 शेर देख लें कि जब वो तन्हाई में आए होंगे,
जब वो तन्हाई में आए होंगे, जब वो तन्हाई में आए होंगे, अश्क आंखों से बहाए होंगे। आहा, जब वो तन्हाई में आए होंगे, अश्क आंखों से बहाए होंगे। जिक्र मेरा वो भला क्या करते, आहा, जिक्र मेरा भला वो क्या करते, ख्वाब भी अब तो पराए होंगे। वाह 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 वाह। जब वो तन्हाई में आए होंगे, अश्क आंखों से बहाए क्या होंगे, बात है, क्या जिक्र मेरा वो भला क्या करते, ख्वाब भी अब तो पराए होंगे। बहुत उसके ये तौर तरीके ही न थे, उसके ये तौर तरीके ही न थे, किसी ने उसको सिखाए होंगे। वाह 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 वाह। उसके ये तौर वाह, तरीके वाह, ही वाह, न थे, किसी ने उसको सिखाए होंगे। तुमने पूछा भी नहीं, तुमने बताया भी नहीं, तुमने पूछा भी नहीं, तुमने पूछा भी नहीं, तुमने बताया भी नहीं, हाल क्या तुमको बताते हम दिले बेजार। वाह। तुमने पूछा भी नहीं, तुमने बताया भी नहीं, हाल क्या तुमको बताते हम दिले बेजार का। क्या बात है। अपनी मुलाजमत के दौरान हमने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। उन जगहों पर भी मैं गया हूं, अपने बच्चों के हक की खातिर जो लड़ाई मैंने लड़ी थी, उस खातिर मैं वहां भी गया जहां मुझे होना नहीं चाहिए था। और ये लड़ाई मुसलसल जारी है हमारी। हमारे जो साथी लोग हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, ये लोग हर चीज से वाकिफ हैं। तो उस वक्त मैंने कुछ कहा था, अगर इजाजत हो पेश करें। बिल्कुल बिल्कुल साहब। कि रेशा रेशा बुने हुए थे, इजाजत नहीं, आप आजाद हैं। रेशा रेशा बुने हुए थे, तिनका तिनका बिखरे हैं। रेशा रेशा बुने हुए थे, तिनका 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 बिखरे हैं, नैनो नैनो बसे हुए थे। ये वाजपेयी जी की नजर है कि नैनो नैनो बसे हुए थे, मूरत मूरत बिसरे हैं। नैनो नैनो बसे हुए थे, मूरत मूरत बिसरे हैं, महफिल महफिल रमे हुए थे, महफिल महफिल रमे हुए थे, बंजर बंजर भटके हैं। क्या कहने, क्या महफिल महफिल रमे हुए थे, बंजर बंजर भटके हैं, गीतों गीतों गुथे हुए थे, गीतों गीतों गुथे हुए थे। क्या बात है। शब्द शब्द टूटे मिसरे हैं। वाह वाह। असल में हमारी जमीन जो है वो मुक्त कविता की है। हाँ, ये शैतानियां जो है ज्ञान जी की सोहबत में आ गई हैं और हमें बर्दाश्त कर लेते हैं, इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। हाँ हाँ। एक शेर देखें कि तुझसे बिछड़े हैं अचानक तो खुला है मुझ पर, तुझसे बिछड़े हैं अचानक तो खुला है मुझ पर, तेरी तारीकी से रोशन मेरे गलियारे थे, तेरी तारीकी से रोशन मेरे गलियारे थे। और एक शेर देखें, उसके बाद फिर एक गजल और एक नज्म, उसके बाद आपकी जहमत तमाम। कि दिल के पहलू में कहीं अपना बसेरा कर लो, दिल के पहलू में कहीं अपना बसेरा कर लो, मेरी मानो तो आज यहीं सवेरा कर लो। दिल के पहलू में कहीं अपना बसेरा कर लो, मेरी मानो तो यहीं आज सवेरा कर लो। हमें लग रहा है जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं सवेरा यही होगा। ऐसा नहीं होगा, छोड़ देंगे। कुछ ऐसा है वो अब हिस्सा हमारा, कुछ ऐसा है वो अब हिस्सा हमारा, बयां रहता है हर किस्सा हमारा। कुछ ऐसा है वो हिस्सा हमारा, वो अब हिस्सा हमारा, बयां रहता है हर किस्सा हमारा। शेर देखें कि ऐसा लगता नहीं, ऐसा लगता नहीं तेरे दिल से निकाले हुए हैं, ऐसा लगता नहीं तेरे दिल से निकाले हुए हैं, इस कदर ख्वाब तेरे अभी तक जो पाले हुए हैं। एक गजल के 4-5 शेर देख लें कि सारे गम आस पास बैठे हैं, सारे गम आस पास बैठे हैं और हम यूं उदास बैठे। वाह 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 वाह। सारे गम बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, लाजवाब। और हम यूं उदास बैठे हैं। ख्यालों पे बहुत ज्यादा दाद है भाई साहब। उनका हर लफ्ज उनका हर लफ्ज नफरती है मगर, उनका हर लफ्ज नफरती है मगर,
हम लिए कुछ मिठास बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है। उनका हर लफ्ज नफरती है मगर हम लिए कुछ मिठास बैठे हैं। कौन सुनता है गम यहाँ मेरी, आहा। कौन सुनता है गम यहाँ मेरे, दर्द दिल में 50 बैठे हैं। वाह वाह वाह, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िएगा भाई, ये वाह। अध्यक्ष महोदय, ये शेर हो गया। अब ये मैडम को पहुंचा दीजिएगा। ये शेर हो गया साहब भाई, वाह 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 वाह। कौन सुनता है गम यहाँ मेरे, कौन सुनता है गम यहाँ मेरे, दर्द दिल में 50 बैठे हैं। अब किससे करिए दुआओं की दरख्वास्त, किससे करिए दुआओं की दरख्वास्त, सब यहाँ गम शनास बैठे हैं। क्या बात है। किससे करिए दुआओं की दरख्वास्त, सब यहाँ गम शनास बैठे हैं। एक न एक दिन वो आएगा तो जरूर, एक न एक दिन वो आएगा तो जरूर, वो आएगा तो जरूर, हम लगाए कयास बैठे। आए है। एक न एक दिन वो आएगा तो जरूर, हम लगाए कयास बैठे हैं। सब चल गया लगता। और प्यास बुझते ही चल पड़ूंगा मैं, प्यास बुझते ही चल पड़ूंगा मैं। क्या बात है। हमारे ख्याल प्यास जून क्या तक बुझ बात। जाएगी, आए है। जून तक। प्यास बुझते ही चल पड़ूंगा मैं, जब तलक है ये प्यास बैठे। बैठे हैं, आए है भाई, वाह, जबरदस्त जबरदस्त। आइए यूं तो किरदार बदल के देखा, यूं तो किरदार बदल कर देखा, उसके पैमाने में ढल के देखा। यूं तो किरदार बदल कर देखा, उसके पैमाने में ढल कर देखा। पेंचो खम सारे रहे जस के तस, पेंचो खम सारे रहे जस के तस, पैरहन मैंने बदल कर देखा। वाह 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 वाह। एक शेर देखें कि किस तरह हम किसी जुगनू की हिफाजत करते, किस तरह हम किसी जुगनू की हिफाजत करते, इन अंधेरों से भला क्या ही शिकायत करते। वाह वाह वाह। दो छोटी छोटी नज़में हैं। एक नज़्म का उन्वान है वटवृक्ष। वटवृक्ष, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा संजीदगी के साथ इस नज़्म को सुन लीजिएगा। इरशाद अली। ये मैंने तब लिखी थी जब अभी मैं अपने 92 वर्षीय ताऊ जी के पास में जनवरी में 15 मिनट बैठने के बाद ये नज़्म आई थी। जी जी। इन वटवृक्षों को, वाजपेयी जी, इन वटवृक्षों को ना तो नजरअंदाज करिए, इन वटवृक्षों को ना तो नजरअंदाज करिए और ना ही इनकी उपेक्षा। इन वटवृक्षों को ना तो नजरअंदाज करिए और ना ही इनकी उपेक्षा, ना ही इन्हें उपहास का पात्र बनने दीजिएगा। वाह। ना ही इन्हें उपहास का पात्र बनने दीजिएगा, क्योंकि इनकी उर्वरता से ही, क्योंकि इनकी उर्वरता से ही हम लहलहा रहे हैं, क्योंकि इनकी उर्वरता से ही हम लहलहा रहे हैं। हमारी जड़ें इन्हीं बूढ़े शजरों में हैं, हमारी जड़ें इन्हीं बूढ़े शजरों में हैं। ये टूटे तो हमारे भग्नावशेष ढूंढे नहीं मिलेंगे, ये टूटे तो हमारे भग्नावशेष ढूंढे नहीं मिलेंगे। अहरनिश ये कामना और कोशिश करें, अहरनिश ये कामना और कोशिश करें कि इनकी छांव जीवन पर्यंत हम पर बनी रहे। क्या बात है, क्या बात है। नज्म इशरत को भी पसंद है और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मकबूल भी है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल 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 कराओ दे कि इस बार तुम आए, इस बार तुम आए तो जाने पहचाने से लगे, इस बार तुम आए तो जाने पहचाने से लगे। फिर याद आया कि कभी मिट्टी के कुछ घरौंदे हमने साथ बनाए थे। इस बार तुम आए तो जाने पहचाने से लगे। फिर याद आया कि कभी मिट्टी के कुछ घरौंदे हमने साथ बनाए थे। उन घरौंदों की रखवाली मैं तो अब भी करता हूं, लेकिन उन घरौंदों की रखवाली मैं तो अब भी करता हूं, लेकिन तुम किसी चकाचक चार मीनार की चकाचौंध में खो गए। वाह। उन घरौंदों की निगरानी मैं तो अब भी करता हूं, लेकिन
तुम किसी चकाचक चार मीनार की चकाचौंध में खो गए, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि उन घरौंदों की डिजाइन, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि उन घरौंदों की डिजाइन तुम्ही ने फाइनल की थी। क्या कितने बात है। क्योंकि उन घरौंदों की डिजाइन तुम्ही ने फाइनल की थी। कितने अच्छे थे तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात गिरामी, ये आप